Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. So today we are going to cover the sales discount. ठीक है, तो आज जो है वो हम सेल्स डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशंस देखेंगे और सेल्स डिस्काउंट को हम कवर करेंगे. इससे पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 14 में परचेज डिस्काउंट को कवर किया था और उसमें भी हमने डिटेल में मैंने चीज़ें बता दी थी. ठीक है, तो आज जो है वो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको समझेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, कोई मसले की इसमें बात नहीं है. और इसके बाद फिर जो है वो हम अपने केस बुक पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे. ठीक है सर, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो डिस्काउंट की. ठीक है सर, हमारे पास डिस्काउंट्स बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, होता है परचेज डिस्काउंट और एक होता है सेल्स डिस्काउंट. ठीक है सर, परचेज डिस्काउंट को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था. आज हम जो है वो सेल्स डिस्काउंट को कवर करेंगे. और डिस्काउंट्स की पहचान हमारे पास ये थी कि एग्जामिनर आपको जो है वो इन फुल सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट वर्ड यूज़ करेगा या इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी वर्ड यूज़ करेगा. इसका मतलब ये कि डिस्काउंट है. फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमने डिस्काउंट को तो पहचान लिया, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है, वो सेल परचेज डिस्काउंट है या सेल डिस्काउंट है. तो परचेज डिस्काउंट के लिए हमने देखा था कि आपके पास वर्ड पेड या इशूड यूज़ होगा, तो इसका मतलब वो परचेज डिस्काउंट है. फिर हमने देखा था कि सेल्स डिस्काउंट ये देख लिया था हमने और इसकी प्रैक्टिस भी करी. आज हम सेल्स डिस्काउंट देखें. तो सेल्स डिस्काउंट की बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये होगी कि यहाँ पे आपके पास रिसीव्ड, ठीक है, या आपके पास रिसीव्ड या कलेक्टेड, ठीक है, रिसीव्ड या कलेक्टेड वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सेल्स डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट की आइडेंटिफिकेशन सेम ही है, लेकिन सिर्फ बस परचेज डिस्काउंट है या सेल डिस्काउंट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें याद रखनी है. ठीक है सर, अभी थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स हम कर लेते हैं इसकी. ठीक है, आपके टेनियर से ही ये ट्रांजेक्शन्स ली हुई हैं. अच्छा सर, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, कहता है रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹19,000 फ्रॉम मिस्टर जुनैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ his अकाउंट ₹20,000. अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, इंशाल्लाह फिर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है हमारे पास. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि डिस्काउंट है या नहीं. तो कहता है फुल सेटलमेंट अकाउंट, हाँ सर डिस्काउंट है, लेकिन परचेज डिस्काउंट या सेल डिस्काउंट. तो सर हमने ये सीखा था कि अगर परचेज डिस्काउंट होगा तो वर्ड इशूड या पेड वर्ड यूज़ होगा, तो यहाँ पे वो यूज़ है. तो रिसीव्ड या कलेक्ट होगा तो इसका मतलब ये सेल डिस्काउंट. तो यहाँ पे सर हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है रिसीव्ड. ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट है. तो सर सेल्स डिस्काउंट की एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे इसकी एक फिक्स्ड एंट्री होती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, लेकिन इसकी वैसे फिक्स्ड एंट्री होती है, वो हम सीखे, वो आपको वो इसकी फिक्स एंट्री है, आपको जस्ट उसका रट्टा मार लेना है. और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं, वैसे भी रट्टा मार लेंगे. ठीक है, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया हुआ था. ठीक है सर, तो इसकी जो है वो मुझे लगता है कि इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली सिंपली फ़िलहाल ये बताना है कि जब भी आपको सेल्स डिस्काउंट होगा, सेल्स डिस्काउंट, जब भी सेल्स डिस्काउंट होगा आप उसको एक्सपेंस कंसिडर करोगे. ठीक है सर, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका परचेज डिस्काउंट होगा, अगर आपको परचेज डिस्काउंट हमेशा आपको रिसीव हो रहा होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इनकम कंसिडर करते हैं. क्यों सर इसको इनकम कंसिडर करते हैं? ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि परचेज डिस्काउंट एक इनकम होती है, लेकिन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक तरीके से वो कहते हैं ना हैक बताना.
आपको मैं हैक बता रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनर एमसीक्यूज में भी टेस्ट करेगा, वहाँ पे भी आप लोग बस उसको बस अपने माइंड में ये बिठाना कि परचेज डिस्काउंट एक इनकम होती है हमारे लिए, उसको इनकम एज अ कंसिडर करके एंट्री बना लेना, और जो सेल डिस्काउंट है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, आपको उसको इस तरीके से कंसिडर। अब सर इसको मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इनकम इसको कंसिडर करें, जैसे कि हमें एक बंदे को 500 रुपये देने थे, हमने उसको दे दिए 400 रुपये, तो 100 रुपये मेरे पास बच गए। सर एक बंदे को मैंने 500 देने थे लेकिन मैंने उसको 100 रुपये दे, तो एक तरीके से मेरी 100 रुपये की इनकम आ गई ना, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इनकम कंसिडर करते हैं। और पर सेल्स डिस्काउंट में ये होता है कि आपने किसी बंदे को सेल किए, किसी बंदे को कोई गुड बेचा आपने उसको 500 रुपये का, ठीक है सर, ये आपका था रिसीवेबल्स, और यहाँ पे ये था आपका पेबल्स, ठीक है ना, पेबल्स थी, आपकी लाइबिलिटी 100 रुपये थी, लेकिन आपने उसको 400 रुपये दिए तो आपकी 100 रुपये आपकी इनकम बच गई। लेकिन यहाँ पे अगले बंदे से आपको 500 रुपये लेने थे, लेकिन अगले बंदे ने आपको दिए 400 रुपये, उसने कहा कि भाई 100 रुपये यार, मैंने आपसे 500 रुपये के गुड्स लिए हैं और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दें। उसने हमें ब्लैकमेल कर लिया, इमोशनल कर लिया, हमें आपको आपकी अम्मी की कसम है, ये वो है, तो हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, तो हमने 100 रुपये उस बंदे से कम लिए, हमने लेने थे 500 रुपये, हमने उससे लिए 400, तो 100 रुपये कम लिए, तो इसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। बस ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। तो अब जो है वो अब इसकी एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी अगेन मैं एक एंट्री बनाऊंगा, फिर उसको जो है वो हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या है, यहाँ पे एंट्री ये है कि सेल्स गुड्स टू मिस्टर जुनैद ऑन अकाउंट पीस 500। मिस्टर जुनैद को मैंने गुड्स बेची हैं 500 रुपये की, ठीक है सर, ये एक एंट्री है कि मिस्टर जुनैद को मैंने गुड्स बेचे हैं कितने की, 500 रुपये की, ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट मीन्स उधार। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, गुड्स और ठीक है, जिसको हम सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिखें, एक तो गुड्स है और दूसरा ऑन अकाउंट है, ठीक है सर, दो चीज़ें। ऑन अकाउंट मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल्स है, और रिसीवेबल मुझे पता है कि मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, और एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होगा तो एसेट मेरे पास डेबिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, एंड में इंशाल्लाह आपको एक एंट्री भी बता दूंगा जो रटे वाली है। गुड्स मेरे लिए एसेट है, ठीक है सर, मैं अगले बंदे को एसेट्स बेच रहा हूँ, या फिर आप इसको सेल्स कंसिडर करो, ठीक है, सेल्स मेरे लिए क्या है, एक इनकम है, ठीक है, चलो हम इसको सेल्स ले लेते हैं, सेल्स मेरे लिए इनकम है, और इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जब इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो सर इसको मैं इसकी अगर मैं एंट्री बनाना चाहूँ, ठीक है सर, इसकी एंट्री बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, अकाउंट्स रिसीवेबल 500 से डेबिट, 5000 से, ठीक है, हमारे पास 500 है तो कोई ज़ीरो का मसला नहीं है, 5000 भी हो, फिर मैंने वही 5000 कर दिया है यार, ठीक है, 500 से, और इधर भी 500, और क्रेडिट में मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, ठीक है सर। ये इसकी एंट्री बेसिकली बनती है। अब हुआ क्या, हमने एक मिस्टर जुनैद को गुड्स बेचे थे 500 रुपये के उधार पे, हमने जगह मिस्टर जुनैद ये मुझे आपने मुझे ये 500 रुपये देने हैं, मैंने आपसे पैसे लेने, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं 10 तारीख को आपको पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पे 10 तारीख आई, मिस्टर जुनैद हमारे पास पहुँच गए, या हम मिस्टर जुनैद के पास पहुँचे, हमने कहा सर आपने कहा था 10 तारीख को मैं आपको पैसे दूंगा, तो निकालें पैसे। उन्होंने कहा कि हाँ यार आपके कितने पैसे थे, हमने कहा 20,000। उन्होंने कहा यार आपकी अम्मी की कसम है, ये है वो है, मेरे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, इस तरीके से आप मुझसे एक काम करो, मेरे पास तो नहीं, उसी का मेरे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, ये है वो, मेरे पास पैसे नहीं। हमने कहा चलो यार एक काम करो, हम आपको 100 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं, सॉरी 1000 रुपये हम आपको डिस्काउंट देते हैं, आप हमें 19,000 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने हमें चेक दे दिया, हमने उससे पैसे ले लिए, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हमने उस बंदे से क्या लिया है, चेक लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने चेक लिया है जिसका मतलब है बैंक, ठीक है, एक तो बैंक इन्वॉल्व हो रही है। दूसरा सर अगले बंदे से हमने पैसे लेने थे, अब उसने हमें पैसे पे कर दिए, तो इसका मतलब उसकी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है सर। ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में सिखाई हुई है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल एक इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है सर, दो चीज़ें आ गई। अच्छा
पहले हम इन दो चीज़ों को देखते हैं फिर हम डिस्काउंट को। सर हमने अगले बंदे से बेसिकली हमारे पास बैंक है, ठीक है, बैंक हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। और अगले बंदे से हमने पैसे लिए, चेक लिए, तो एसेट मेरे लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और जब इंक्रीज़ होता है तो ये मेरे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है सर। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, बैंक, ठीक है ना। अब ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये उनके लिए कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह इनको बहुत चीज़ें, ये जो बैलेंस शीट और बाकी सब चीज़ें बनाएंगे वहाँ पे इनको ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जिनके लिए रट्टा तो वो रट्टा मार लें। अकाउंट रिसीवेबल मेरे लिए क्या था, एक एसेट था सर। यहाँ पे हमें पैसे लेने थे बंदे से, इसीलिए हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए तो मेरे लिए एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ होगा तो ये मेरे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है सर। तो अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है सर। अब उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट सर यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट है, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट है। और मैंने कहा था कि इसको आप कंसिडर करना इनकम, सॉरी इसको आप कंसिडर करना एक्सपेंस, ठीक है सर। आप अगले बंदे को डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है ना, मतलब 20,000 लेने थे लेकिन आपने 19,000 लिए, तो इसका मतलब 100 रुपये का आपका क्या हो गया, खर्चा इंक्रीज़ हो गया। और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, और जब एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे, सेल्स डिस्काउंट्स कर देंगे, ठीक है सर। अब सर अमाउंट की जंग है सर। टोटल कितने उस बंदे से लेने थे हमने, 20,000। टोटल कितने लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल टोटल कितना था, 20,000 का। लेकिन हमने उससे चेक कितने का लिया है, 19,000 रुपये का। तो सर हमने चेक लिया है बंदे से 19,000 का, 1,000 का डिस्काउंट चला गया। ये इसकी एंट्री है, और ये फिक्स्ड एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये इसकी एंट्री फिक्स्ड एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसकी एक समरी भी बना दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो आपको जो है वो परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट और डिटेल में समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। अब हम एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे में कहता है रिसीव्ड आ, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ सही है, यहाँ पे मैंने बैंक वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमने चेक लिया था। रिसीव्ड आ, अब हम जो है ना एक थोड़ी कैश की भी ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। वैसे इजी है, जो स्टूडेंट समझ गए, लेकिन सिंध बोर्ड के बेचारे मासूम बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो है ना, उनको अगर कैश की जगह बैंक दे देगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अब इसकी किस तरीके से बनेगी। तो रिसीव अ कैश रुपीज़, और ये चीज़ मैं खुद भी मुझे भी होती थी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी गलती नहीं, हमारे सिस्टम की गलती है, ठीक है। तो रिसीव अ चेक फ्रॉम जे डॉट, ठीक है सर। नहीं सर, इसको प्रॉपर लिखते हैं ना, मिस्टर जुनैद, ठीक है। रिसीव अ कैश फ्रॉम रुपीज़ 540 रुपये फ्रॉम मिस्टर जुनैद, ठीक है, 500 फ्रॉम मिस्टर जुनैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट ऑफ ₹600। सर सबसे पहले हमने देखा कि सर हमारे पास ये डिस्काउंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने देखा कि फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यूज, हाँ सर डिस्काउंट है, परचेज डिस्काउंट है, सेल डिस्काउंट। सर रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव का मतलब है, तो सर ये तो हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है, तो सर रिसीव हो रहा है तो सेल डिस्काउंट की एंट्री सिंपल, अकाउंट सेल डिस्काउंट की एंट्री सिंपल है सर, इसमें कोई मसले की बात नहीं। रट्टा मैंने मारा हुआ है, कॉन्सेप्ट भी सर ने मुझे बताया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, तेल लेने, मुझे तो सिर्फ नंबर लेने, आगे तो पढ़ना नहीं है, ठीक है सर। तो मैट्रिक इंटर करके बस शादी वादी करने लिए वैसे भी ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या, तेल लेने, मैं रट्टा मार लेता, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर कैश यूज़ हो रहा है, तो कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद सर ने हमें बताया था कि सेल्स डिस्काउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाता है, और अकाउंट डेबिट हो जाता है, सॉरी, और अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और टोटल हमें जो है वो कितने लेने थे, हमें रिसीवेबल्स 600 थे, लेकिन हमें 540 रुपये हमें मिले, तो इसका मतलब 60 रुपये हमारा वो डिस्काउंट है। ये इसकी सर एंट्री है, और ये रट्टे वाला
जो है वो आपको सीन है, और ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट वाला सीन है। जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आपका दिल मुतमईन हो, वो चीज़ आप कर लेना। ठीक है सर, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद जितने भी अब क्वेश्चंस हैं वो इसमें सेम सेम ही चीज़ है। ठीक है, बाकी है कि इंशाल्लाह हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको फर्दर डिटेल में मैं चीज़ें बता दूंगा। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा जिस पे मैं डिस्काउंट्स को और डिटेल में आपको जो है वो समरी बना के दे दूंगा। बस आप लोग ने उस समरी को देख लेना है, इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाकी ये कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियोज़ को, और दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो जाए, कुछ उनका भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए